Hello viewers, it's my first video on business communications first topic. So we will talk about what is communication. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन पास करी जाती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना आइडिया इम्पार्ट करता है, अपने आइडिया को दूसरे पर्सन को बताता है और दूसरे पर्सन के द्वारा उस आइडिया उस इन्फॉर्मेशन को समझा जाता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का नेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ इरिवर्सिबल। जब दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, तो जो वो वर्ड्स एक दूसरे को बोलते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इट मीन्स दैट वंस अ वर्ड गोज़ आउट ऑफ योर माउथ यू कैन नेवर स्वेलो इट अगेन। नेक्स्ट पॉइंट है कम्प्लेक्सिटी। द नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन ऑरल कम्युनिकेशन वी कैन चेंज द डिसीजन। बिजनेस कम्युनिकेशन में दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, एक ऑरल और एक रिटन। अगर कम्युनिकेशन ऑरल है मीन्स अगर आप उसमें डिसीज़न ले रहे हैं ऑरली तो आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम। बट अगर वही कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में हो रही है तो उस डिसीज़न को चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो एक लीगल प्रूफ बन चुका होता है। थर्ड पॉइंट आता है एसेंशियल। बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि कम्युनिकेट करके ही हम अपने आइडियाज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं क्लियरली, अपने मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। अपनी स्ट्रेटजीज़, अपनी कस्टमर सर्विसेज एंड ब्रांडिंग, इन सबको कम्युनिकेट करके ही समझाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है कॉन्ट्रेक्चुअल। In particular context of contractual communication, meaning is something that can be shared by parties to a contract, but the idea of shared meaning is quite general. When a speaker successfully convey communicated content to a listener, meaning is shared. जब एक पर्सन, एक स्पीकर सक्सेसफुली अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाता है हमारे लिसनर्स तक, जो उसको सुन रहे हैं उन पर्सन्स तक, वो इजीली अच्छे से दूसरे पर्सन को समझा पाता है अपने कंटेंट को, अपनी बात को, देन तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक उसके रिसीवर तक जो मैसेज एक स्पीकर देना चाहता है अपने लिसनर को, अपने रिसीवर को, उस तक नहीं पहुंच जाता, उसको एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आ जाता, तब तक वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट ही होती है। सो टू इंश्योर दैट द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक। जब वो अच्छे से मैसेज को समझ जाता है वो फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। दस द कम्युनिकेशन इज़ टू वे, नॉट द वन वे ट्रैफिक। सेवेंथ पॉइंट इज़ यूनिवर्सल। कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है। सभी लिविंग क्रिएचर्स, चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग है, बर्ड्स हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ऑल सिम्बल्स एंड साइंस। इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है। इज़ अनेबल everyone in the society to satisfy his needs, his basic needs and desires through exchange of written, spoken or non-verbal message. सोसाइटी का हर पर्सन अपनी बेसिक नीड्स और डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करता है अपनी वर्ड्स को रिटन में, स्पोकनली या फिर नॉन वर्बली, जब वो अपने मैसेज को एक्सचेंज करता है दूसरे पर्सन तक। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ा, अभी हम बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ेंगे।
सो बिज़नेस कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी जाती है, नॉलेज ट्रांसफ़र करी जाती है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट पीपल्स तक। इन सिंपल वर्ड्स कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में बिज़नेस इंफॉर्मेशन को, बिज़नेस नॉलेज को बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ पीपल्स तक पहुंचाया जाता है। इसमें बहुत से मोड्स कंसिस्ट हैं, मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम ये कम्युनिकेशन इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस और रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिज़नेस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस और रोल्स 2 लेवल्स पे होती है, एक इंटरनल फंक्शन और अनदर वन इज़ एक्सटर्नल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉयज़ को देना और हमारे एम्प्लॉयज़ के मोराल को इम्प्रूव करने के लिए इंटरनली बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन करी जाती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमारे सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए, शेयर होल्डर को रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के लिए एंड टू क्रिएट अ गुडविल फॉर बिज़नेस की गुडविल को क्रिएट करने के लिए एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स की सेल करने के लिए, सर्विसेज की सेल करने के लिए एक्सटर्नल बॉडीज़ के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बिज़नेस कम्युनिकेशन इंटरनली जो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ करी जाती है और एक्सटर्नल हमारी गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, सप्लायर्स के साथ जब कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है। कम्युनिकेशन हमारी एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और अनदर होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन और ओरल 2 पार्ट्स हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर। वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम बोल के और लिख कर अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। जब ऑरली कम्युनिकेट किया जाता है दूसरे पर्सन के साथ, ऑरली किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। इसमें टाइम सेव होता है और क्विकली आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जा सकता है। सेकेंड एडवांटेज आता है, जब आइडिया क्विकली एक्सचेंज किया जा सकता है तो क्विकली हमें फीडबैक भी उसी टाइम पे इमीडिएटली मिल जाता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि ऑरली जब आप किसी को बता रहे हो अपने वर्ड्स को, अगर कुछ वर्ड्स जो है गड़बड़ा जाते हैं तो आप उस टाइम पे उसको चेंज भी कर सकते हो, उसका मीनिंग चेंज कर सकते हो। मीन्स ऑरली जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो फ्लेक्सिबल रहता है, इजी टू चेंज रहता है। इकोनॉमिकल सोर्स है, अब आप ऑरली किसी से बात कर रहे हो तो उसमें पेन, पेपर, इकोनॉमिकली प्रिंटेड इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। आप दूसरे पर्सन के साथ पर्सनल टच में रहते हो, आप उस टाइम पे उसके जेस्चर पोस्चर से समझ सकते हैं कि उसको आपकी बात कितनी समझ में आ रही है। कोई अगर पर्सन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप उसी टाइम पे उसको रिमूव कर सकते हैं। 7th है, ये एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। जिस चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं तो उनकी लिमिटेशन भी होती है। ओरल कम्युनिकेशन की लिमिटेशन है कि अनफिट फॉर लेंथी मैसेज, अगर आपको कोई लॉन्ग मैसेज प्रोवाइड करना है तो उसके लिए ये अनफिट होगा। देन है लैक ऑफ रिटन प्रूफ, अगर आप किसी को ओरली बता रहे हो तो आपके पास कोई रिटन प्रूफ नहीं रह जाएगा कि मैंने इसको क्या बात बताई थी। हो सकता है कि बाद में वो उस चीज़ से रिलाई ना करे, वो बाद में मना कर दे। देन है लैक ऑफ क्लैरिटी, कभी कभी होता है कि ऑरली जो है दूसरा पर्सन समझ नहीं पाता है, उसको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। देन है बोथ द पार्टीज़ आर इंक्लूडेड, ऑरल कम्युनिकेशन में दोनों पार्टीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अनदर वन पॉइंट इज़ मिसयूज़ ऑफ टाइम,
टाइम का भी पर्सन मिसयूज़ करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन की कुछ फॉर्म्स हैं हमारे पास कि ओरल कम्युनिकेशन किस तरह से करी जा सकती है, किस फॉर्म में करी जा सकती है। तो ओरल कम्युनिकेशन एक फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन है। जब पर्सन के साथ आप फ़ेस टू फेस बात करते हो, लेक्चर्स में आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो, मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरव्यूज़ में भी ओरल कम्युनिकेशन होती है। टेलीफोनिक टॉल, अगर आप किसी के साथ टेलीफ़ोन पे बात कर रहे हो वहाँ पे भी ओरल कम्युनिकेशन है। ग्रेपवाइन नेक्स्ट आगे मैं आपको समझाऊंगी कि ग्रेपवाइन क्या होता है। सेमिनार्स में भी और रेडियो में भी ओरल कम्युनिकेशन ही होती है। सो दीज आर ओरल कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।